अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो वो दोबारा देख लें, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने क्या कहा था कि इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास या W आएगा या एक Z आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो दूसरा अगर W आ गया तो उसके ज़रिए हम Z को मालूम करेंगे, और अगर Z आ गया तो उसके ज़रिए हम फिर ओमेगा को मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लो 3Z है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3Z है और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है। तो इन दोनों को तो हम माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है। ऊपर जो है हमारे पास 2 प्लस आयोटा और ओमेगा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ओमेगा है। तो इसका मतलब कि अगर ये जो 2 है, इफ़ मल्टीप्लाई both sides by minus into 2 plus iota with equation 2। इस इक्वेशन 2 के साथ अगर हम -2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ऊपर वाले कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर फार्मूला बचेगा। तो करते हैं, जो 2 है एम्प्लाइज दैट 2 के साथ हम क्या कर लेते हैं, माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मैं ज़रा बाकी से अलग मार्कर से कर लेता हूँ। 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस अपनी जगह पर और माइनस ओमेगा, चलो मैं कर लेता हूँ अपनी जगह पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस आयोटा सॉरी माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ओके, और साथ ही साथ क्या, 2 प्लस आयोटा और यहाँ पर माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई है, इसका माइनस। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ ही साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ बाद में फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आसान है, ये तो हमारे पास a प्लस बी और क्या है, a माइनस बी वाला फार्मूला है जो बराबर है किसके, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड के। ठीक है, तो अपनी जगह पर आ जाएगा, इस पर ये फार्मूला लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर्ड और माइनस अपनी जगह पर और आयोटा का स्क्वायर्ड अपनी जगह पर और साथ में z आ जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और 2 प्लस आयोटा और साथ में w अपनी जगह पर इज इक्वल टू, इनको भी आपस में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस बाहर लिख लेते हैं और बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 ज़ार -2 माइनस आयोटा ज़ार माइनस आयोटा, आयोटा 2 ज़ार +2 आयोटा और आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर्ड आता है और जिसकी वैल्यू क्या है, -1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट -1 लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, तो माइनस अपनी जगह पर 2 2 ज़ार 4, आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू क्या है, -1 है। और यहाँ पर भी चलो मैं लिख लेता हूँ माइनस इंटू -1 और यहाँ पर z आ जाएगा प्लस 2 प्लस आयोटा को अपनी जगह रह ले लेते हैं, ओमेगा को भी, और माइनस अपनी जगह पर और यहाँ पर -2 है और -1 दोनों रियल नंबर है। तो ये क्या आ जाएगा, -3 और माइनस आयोटा +2 आयोटा, तो क्या आ जाता है, प्लस आयोटा आ जाएगा। क्या कर लेते हैं, इनको जब हम इन दोनों को कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, माइनस माइनस +1 और 4 + 1 5 और माइनस को इनके साथ हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो इन सब की जगह मैं डायरेक्ट -5 z ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा और साथ में w इज इक्वल टू माइनस, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस आएगा, +3 माइनस आयोटा। इनको मैं नाम दे देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 3। क्यों, क्योंकि हमारा मकसद ही यही था कि हम क्या करें, ये चीज़ हम ले आए। ठीक है, जिसको हम फिर माइनस कर सकते हैं किस चीज़ से, यहाँ पर ऊपर इस चीज़ से।
इन दोनों में वन वन से, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो 1 नंबर लिख लेते हैं वापस, चलो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और साथ में ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और दूसरा क्या है, ये वाला हम लिख लेते हैं, तो -5z प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो ये ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे जो हमें चाहिए था। और यहाँ पे भी प्लस है और इधर भी प्लस था, तो 5 + 3 8 आएगा, 8z। और यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, इक्वल, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 11 - 3 8 आता है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब 8 1 ज़ार 8 आता है, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा। अब इस 1 की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन दोनों में से, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनमें से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे जो भी आसान हो। यहाँ पर 3 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें ये सारी चीज़ें फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि हम ओमेगा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें फिर इनके से कैंसिल करें, तो बेहतर है कि हम z इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करें। तो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या है, जो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। यहाँ पर अगर आप देख लो तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं उस साइड पर क्या कर लूँगा, शिफ्ट कर लूँगा। तो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर, और जब हम इसको वहाँ पर ले जाएंगे तो 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आयोटा है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस, और यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, -3, और प्लस आयोटा तो +2 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पर भी है तो क्या करेंगे, हम माइनस को इन सब के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस w इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और यहाँ पर माइनस आएगा तो -2 आयोटा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है।